जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद 10 से 15 और एमसीक्यूज़, उसके बाद इसी तरीके से और हम लोग बढ़ते रहेंगे और लास्ट में रिवीजन देख के जनवरी से फरवरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट में हम लोग देख लेंगे। प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहिएगा, वहाँ सारे वीडियोस अपलोड होते रह रहे हैं और जो मार्च अप्रैल में जो कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे उनको एक साथ हम लोग वहाँ भी देख लेंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर मिलिट्री एक्सरसाइज है तो जुलाई से लेके और पूरा जून तक का, मई तक का, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो करंट अफेयर्स को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेखा गुप्ता जी को कौन से नंबर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है दिल्ली का? तो रेखा गुप्ता जी हाल ही में मुख्यमंत्री बनी हैं दिल्ली की। आपको बताना है ये कौन से नंबर की मुख्यमंत्री है। तो ये 9वीं मुख्यमंत्री बनी हैं। अगर महिला के रूप में बात करें तो रेखा गुप्ता जी चौथी महिला हैं जो दिल्ली की सीएम बनी हैं और ओवरऑल देखा जाए तो 9वीं मुख्यमंत्री बनी हैं ये दिल्ली की। अगर हम लोग और डिटेल में देखें तो रेखा गुप्ता जी ने 20 फरवरी 2025 को 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। एक आर्टिकल है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 239 ए, यानी आर्टिकल 239 239 अ। इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इस आर्टिकल को, अनुच्छेद को जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये जानने को मिलेगा कि दिल्ली का जो क्षेत्र है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी के नाम से हुआ। इनका खुद का एक विधानसभा बनाया गया और उसमें ये बोला गया कि विधानसभा में कुल जितने भी विधायक होंगे, जैसे इस समय 70 विधायक हैं, तो इसके 10% से अधिक मंत्रिपरिषद का समूह नहीं होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए मुख्यमंत्री को मिला के। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री और उनके अलावा जो मंत्रिपरिषद हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको मिला के 7 अधिक से अधिक संख्या होती है। यानी मुख्यमंत्री हो गए और उसके अलावा 6 और मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल जो 70 विधायक हैं उनका 10%, जो 7 आंकड़ा आ रहा है आपके सामने, ये पार नहीं होगा जब भी हम बात करेंगे कि कितने मुख्यमंत्री और मंत्री मिलाकर हैं। और एक और चीज़, मुख्यमंत्री महोदया के साथ साथ परवेज सिंह शाही वर्मा जी भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर 20 फरवरी को शपथ ग्रहण इन्होंने भी लिया। तो एक उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन 19 फरवरी 2025? यानी हाल ही में 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिनको आप लोग देख रहे हैं ये हैं ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार जी नियुक्त हुए हैं। अब बात करें कि जब भी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करना होता है, उनका चयन करना होता है, तो एक चयन समिति, सिलेक्शन कमेटी बनती है। उस सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग मौजूद होते हैं। सबसे पहले एक तो प्रधानमंत्री होंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे इसमें। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह थे, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई एक और मंत्री होंगे जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, एक नॉमिनेट किए जाएंगे कि कौन से और एक मंत्री होंगे मेरे साथ बैठेंगे जो कि चयन करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त का। इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनमें 3 लोगों की जो चयन समिति होती थी उसमें एक तो प्रधानमंत्री होते थे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के होते थे और तीसरे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होते थे। तो ये पहला ऐसा अपॉइंटमेंट है, पहली ऐसी नियुक्ति है मुख्य चुनाव आयुक्त की जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के अंतर्गत किया जा रहा है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की यह पहली नियुक्ति है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च तक। कौन से वर्ष के 31 मार्च तक इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है? यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया है? तो ये 2028 तक बढ़ा दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की, तो इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के, जो भी केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर बैठते हैं, उन्हीं में से किसी को इनका चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। 31
उपाध्यक्ष जो है वो सचिव का पद होता है, वाइस चेयरपर्सन सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। अगर हम लोग बात करें नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की, तो देखिए 1994 में इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन सिर्फ 10 सालों के लिए वो लागू था कानून। और 2004 से ये जो कमीशन है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है, यानी कि एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह कमीशन काम कर रहा है। द फाउंडेशन डे ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन विच डेट एट मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली। यानी भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार किस तारीख को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 16 जनवरी को। ये ध्यान रखिएगा। इस दिन लोकपाल जो हैं भारत के, वो उनकी स्थापना हुई थी, उनके कार्यालय की ऑफिस की स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत? सेक्शन 3 जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, उसके अंतर्गत इस ऑफिस को बनाया गया 16 जनवरी 2014 को। और पहले चेयरपर्सन कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जिन्हें 2019 में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति हैं ये किस देश के? प्रबोवो सुबियांतो, जिन्हें मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में 76th इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में बुलाया गया था। आपको बताना है कि हमारे 76वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले मुख्य अतिथि कौन से देश के राष्ट्रपति थे? प्रबोवो सुबियांटो जी। तो प्रबोवो सुबियांटो जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बताना ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इनको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए। और आपको ये बताना है, आपका क्वेश्चन ये है कि ये मुख्य अतिथि के रूप में जो भारत में आए हैं, क्या ये पहले मुख्य अतिथि हैं उस देश के, या इनके पहले भी कोई आ चुके हैं? आपको ये बताना है। हाल ही में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का आयोजन किया गया 9 जनवरी 2025 को। तो ये दिल्ली के बाहर किया गया है। अब आपको बताना है कि कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया है। यानी पीएम मोदी ने 9 जनवरी 2025 को किस शहर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। अब आप ये देखिएगा कि क्या भुवनेश्वर के पहले भी दिल्ली के बाहर हो चुका है आयोजन प्रवासी भारतीय दिवस का, या ये पहली बार ऐसा था कि दिल्ली के बाहर प्रवासी भारतीय दिवस का किसी अन्य शहर में आयोजन किया गया है? इसके बारे में ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगर हम लोग इसके विषय या थीम की बात कर लें तो थीम था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, यानी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट कौन बुलाए गए थे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये प्रेसिडेंट हैं त्रिनिदाद और टोबैको के। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो पूर्वी भारत में आयोजित किया गया, यानी प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार ईस्टर्न इंडिया में आयोजित किया गया था। यही बात याद रखिएगा। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया एक नए रेलवे डिवीज़न का, जिसका नाम था जम्मू रेलवे डिवीज़न। अब आपको ये बताना है कि ये जो जम्मू रेलवे डिवीज़न है ये कौन से नंबर का नया रेलवे डिवीज़न बन चुका है? तो जम्मू रेलवे डिवीज़न भारतीय रेलवे का 70वां डिवीज़न बन चुका है। इसके पहले 69 रेलवे डिवीज़न थे। अगर हम लोग बात करें नए जम्मू रेलवे डिवीज़न की, तो ये जो नया जम्मू रेलवे डिवीज़न है ये फिरोजपुर डिवीज़न से अलग करके इसको बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूएस के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये यूएस के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले ये 45वें राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और जैसे ही इन्होंने राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया, उसके बाद इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया। यानी कि अब मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर इन्होंने अमेरिका की खाड़ी नाम रख दिया है। अब जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसको मैप में आपको देखना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो क्लास हम लोग मैप का भी देखेंगे, कई सारी वीडियो क्लासेस देखेंगे जिसमें मैप जो इम्पोर्टेंट हैं उनको भी शामिल करेंगे, देखेंगे, तो उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा।
हाल ही में ऑफिशियल विजिट हुआ सिंगापुर के प्रेसिडेंट का, जो हैं थरमन शनमुगरत्नम। 14 से 18 जनवरी को ये भारत आए थे। आपको बताना है कि कौन से नंबर की एनिवर्सरी पूरी हुई है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भारत और सिंगापुर के बीच में। यानी सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम की 14 से 18 जनवरी 2025 की आधिकारिक यात्रा ने भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने की कौन सी वर्षगांठ को चिन्हित किया? तो ये 60वां वर्षगांठ था भारत और सिंगापुर के बीच के राजनयिक संबंध स्थापित होने के। उसी उपलक्ष्य में ये भारत आए थे। और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, हु एज्यूम्ड चार्ज एज 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन 30 दिसंबर 2024? यानी 30 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये हैं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन जी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। अगर बात करें इनके कार्यकाल की, तो देखिए 3 साल का इनका कार्यकाल है, क्योंकि दिसंबर में इनकी नियुक्ति हुई है 30 दिसंबर के आसपास। तो दिसंबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। रंगनाथ मिश्र जो थे वो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे, चीफ जस्टिस भी थे सुप्रीम कोर्ट के। ये पहले चेयरपर्सन थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी टॉपिक वाइज जब चीज़ें चलेंगी तो बहुत अच्छे से आप लोगों की सारी चीज़ें, 1 साल का करंट अफेयर कवर होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।